नमस्कार दोस्तों, एजेम एक्सपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज का आपने टाइटल देख लिया होगा कि कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट से बिना किसी लागत से आप कपड़ों का व्यापार या फिर कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि हमारा अपना खुद का कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग है, इसीलिए मैं अपने एक्सपर्टीज से आपको वही तरीके बताऊंगा जो कि मैं स्वयं देखा हूँ, जो कि हमारे ट्रेडर्स हमारे साथ करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो तरीके से करते हैं, बिना किसी लागत से वे कैसे कमा लेते हैं। इसमें अगर आप अंत तक पूरे वीडियो में देखेंगे, बने रहेंगे, आपको पता चलेगा कि आप घर बैठे बैठे 25 से 30 से 40 हजार रुपए तक बिना लागत से केवल आप अपना दिमाग लगा के, मेहनत लगा के आप कमा सकते हैं इतना अच्छा रकम। आपको जानना होगा, इसमें आपको मैं पूरा तरीके से तरीका बताऊंगा। मोटा मोटा 2 तरीका होता है, आगे आपको मैं दोनों तरीके से इसको बताऊंगा। 110% ये जेन्युइन तरीका है, बिल्कुल क्लिक बेट नहीं है। पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 तरीके होते हैं। सबसे आपको मैं बता रहा हूं, एक है ट्रेडिशनल तरीका, एक है आपका स्मार्ट तरीका। ट्रेडिशनल तरीका वो जो कि शुरुआत से होता आया है, लोग अपना लागत नहीं लगाते हैं और कैसे वे मार्केटिंग करके किसी और का माल उठा के वो व्यापार करते हैं, बेचते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा लेते हैं। आपको बताऊं, ऑफलाइन तरीका है और एक है ऑनलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका को हम लोग आगे समझते हैं डिटेल में। ऑफलाइन तरीके में अब मान लीजिए कि आप किसी मार्केट में हैं, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली, आप कहीं भी आप रह रहे हैं, ये कोई रिमोट लोकेशन भी है, आपके आसपास कोई एक बड़ा हाट बाजार होगा। अब ये जो भी मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, इसमें आप सिंगल पीस के लिए भी मान के चलिए, या फिर आप थोक व्यापार करना चाहते हैं, होलसेल व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये लागू होता है। हमारा एक्सपर्टीज है, हमारा जो पूरा व्यापार है ये होलसेलर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता ये सब बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ट्रेडर्स जुड़े हैं सब होलसेलर हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक बिजनेस सीक्रेट्स बता रहे हैं जो कि आपको लागू करेंगे। आप सिंगल पीस में भी लागू कर सकते हैं, होलसेल के लिए भी लागू कर सकते हैं और बहुत अच्छा रकम इसमें कमा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीके में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप सबसे पहले सप्लायर्स ढूंढिए। आपके पास पूरे सप्लायर्स का पोल होना चाहिए। आप रिमोट लोकेशन में भी हो या सिटी में भी हो, हर मार्केट का एक विशेषता होता है, उसका अपना मार्केट का सप्लाई चेन। अब मान लीजिए कि आप हैं इंदौर में, वहां पे अगर लेगिंग्स या लेडीज मार्केट्स, आप सूरत में है, वो पूरा का पूरा जाना जाता है पूरा लेडीज के लिए, उनका मटेरियल्स है। अहमदाबाद में जाइए, वहां पे कपड़ों का पूरा व्यापार है। उल्लासनगर जहां पे हम लोग हैं, यहाँ पे हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे आप पूरा सप्लायर पूल देखेंगे। आप सबसे पहले जाइए अपने मार्केट में, पूरा सप्लायर का पूल में जाइए, वहां पे पता करिए किसके पास क्या है। अब मान लेते हैं कि आपने पूरा मार्केट घूमे, उसमें से आपको 10 सप्लायर समझ में आया कि आप, एक उदाहरण जैसे कि हम अब बनाते हैं, हमने अपना शुरू किया है कुर्ता, शर्ट, जीन्स। आप कोई मेरे पास कस्टमर्स आता है, हमारे पास आप आए तो आप हमसे पूछेंगे, सर जी आपके पास शर्ट्स है, कुर्ता है, जीन्स है, क्या क्या इनके प्राइस हैं, ठीक है। इसके बाद आप हमारे पास आएंगे, आप हमसे पूछेंगे कि सर जी इनकी क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है। आप व्यापार में नए हैं, आप हमसे राय मशवरा लेंगे कि आपको कैसे व्यापार को आरंभ करना चाहिए। आपके पास कोई लागत नहीं, कोई बात नहीं, किंतु आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से आप इससे मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आप हमसे क्या करेंगे, एक मात्र आप थोड़ा सारे, मान लीजिए कि आपके पास, हमारे पास अगर 10 पोर्टफोलियो है, 10 पोर्टफोलियो का आप हर एक प्रोडक्ट का आप एक एक सैंपल हमसे लेंगे। सैंपल लेके आप मार्केटिंग करेंगे, ये है ट्रेडिशनल तरीका। सैंपल लीजिए, अब आप अपने मार्केट में, मान लीजिए कि यहाँ से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे जितने दुकानें हैं, उन दुकानों पे आप जाइए, उनको बताइए कि आपके पास ये प्रोडक्ट है। 4-10 प्रोडक्ट दिखाएंगे। ऐसे आप माल 20 से 25 दुकानों में घूमेंगे। एक अगर दुकानदार भी अगर उसे पसंद करता है, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया कि आपको, ठीक है, इसमें का हमको 20 पीस दो, इसमें का हमको 50 पीस दो, और वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। आपको उस सप्लायर के पास वापस जाना है, उनके पास माल उठाना है और माल लेके आपको उनको सप्लाई करना है। ये आपका हो गया ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका यही है ऑफलाइन तरीका पूरा। इसमें आपको कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। इसमें आप जो सप्लायर से माल ले रहे हैं, इन सप्लायर से आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप पहले तो आप उनसे ऑर्डर निकाल रहे हैं और ऑर्डर उनको प्लेस कर रहे हैं सप्लायर को। सप्लायर आपको माल तब देगा जब वो आपसे पैसा लेगा, आपके पास पैसा है नहीं। इसके लिए वो ट्रस्ट पे ही पूरा काम चलता है, पूरा व्यापार आपका ट्रस्ट पे ही चलेगा। लेकिन आपको एक रिश्ता मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि वो भरोसा बैठे।
जब वो आपको माल देंगे आप डिलीवर करिए, डिलीवर से दुकानदार आपको पैसा देगा, 20, 50, 100 पीस जो है वो आप वापस सप्लायर को देंगे। एक आप कम से कम ऐसा 10-15 व्यवहार करेंगे, इतने में आपका जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपका जो सप्लायर के साथ रिश्ता है वही आपको एक जोर, एक दम देगा कि आप एक्सपांड करें ट्रेडिशनल मार्केट में, ये ऑफलाइन मार्केट में, जिससे कि आप अधिक से अधिक ऑर्डर निकाल सकें। ये पूरा तरीका जो मैंने आपको बताया है ये ऑफलाइन तरीका है। अब इसमें आपकी पूरा मेहनत के ऊपर होता है। आप 20-30 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, 50 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, कितने अधिक से अधिक दुकानों में, शोरूम में, छोटे से दुकानों में आप हर जगह ट्रैवल करके मार्केटिंग करिए, सैंपल दिखाइए कि ये शर्ट्स हैं। सप्लायर से ये भी पूछ लीजिएगा कि उस शर्ट्स का या उस कुर्ता का या जीन्स का कितना उनके पास स्टॉक है, उस स्टॉक के हिसाब से उनका आप ऑर्डर निकालिए। इसमें आपको कोई लागत नहीं लग रहा है, केवल और केवल आप उनका सैंपल लेके आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मेहनत आपका लग रहा है, आपका दिमाग लग रहा है, आप इसके ऊपर अपना मार्जिन भी रखेंगे। आप सप्लायर से अपना पूरा स्टॉक उठा रहे हैं और आप उनको डिलीवर करके आ रहे हैं दुकानदार को जहां से आपने ऑर्डर लिया है। ये आपका तरीका है जो कि ट्रेडिशनली हमेशा से यूज होता हुआ है कपड़े के व्यापार में। अब आप कोई भी कपड़ा इसमें यूज कर सकते हैं। हमारा एक्सपर्टी है शर्ट, जीन्स और कुर्ता में, जिसके लिए हमने आपको एक उदाहरण देके बताया। आप कोई भी इसमें व्यापार करिए, इसमें लेडीज हो गया, किड्स हो गया, जेंट्स, वुमेन्स, कोई भी, आप ये तरीके से सक्सेसफुली बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं इस तरह से ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केट। अब जो अगला तरीका मैं आपको बताऊंगा ये है ऑफलाइन तरीका, ये ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका स्मार्ट तरीका है जो कि आज के डेट में हर कोई यूज कर रहा है। अब ये जो डिजिटल तरीका है, डिजिटल तरीका में आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये बहुत वास्ट और बहुत ही वृहद है। समझ लीजिए कि आप इसमें, आप ट्रेडिशनल ऑफलाइन तरीके में आप केवल सीमित थे अपने एक रेडियस तक की जहां तक आप जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड आज इतना वृहद और इतना बड़ा हो चुका है कि आप ऑल इंडिया कवर कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में, यहाँ तक कि अगर आपका सप्लाई चेन, आपका जो शिपिंग है उनका सेटिंग हो जाता है, आउट ऑफ इंडिया भी आप माल बेच सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये आपको जानना जरूरी है। ऑनलाइन तरीके में आप शुरू में, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप व्यापार में नए हैं, तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल का मत सोचिए, डोमेस्टिक में ही ट्राई करिए। डोमेस्टिक से मेरा क्या मतलब है? डोमेस्टिक मतलब आप विद इन इंडिया, इंडिया के किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, आप कहीं भी इंडिया में बेचें, वहां पे आप कस्टमर्स पकड़ें, मतलब कस्टमर्स को आप अपना प्रेजेंटेशन दें कि आपके पास ये प्रोडक्ट है और उस पे ही आप फोकस रखें। इंटरनेशनल जो मार्केटिंग होता है उसका प्रोसेस थोड़ा मतलब लंबा जाएगा, जिसमें कि आपको सीखने समझने में, ट्रायल टेस्ट में आपका कुछ पैसा अधिक खर्च हो सकता है इसमें। इसीलिए मैं जो आगे आपको समझाने वाला हूं कि कैसे ट्रेडर्स ऑनलाइन तरीके से ट्रेडिंग करके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे इसमें अच्छा मोटा रकम कमा लेते हैं विद इन इंडिया। आप जानते हैं कि आज अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में कोई डिमांड नहीं है, ये कपड़े का डिमांड नहीं है, तो वो चीज ओडिशा में हो सकता है, वो चीज गुजरात में हो सकता है, कोई चीज डिमांड आ सकता है तमिलनाडु में आ सकता है। तो आपके पास पूरा इंडिया, आज इंडिया की आबादी देखेंगे बहुत ज्यादा है, इसके हिसाब से जो इनकी रिक्वायरमेंट है कपड़ों का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप पूरे इंडिया में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है ट्रेडिशनल ऑफलाइन तरीका, वही चीज अप्लाई होगा। आपको सप्लायर के साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना है। 10 से 15 सप्लायर आप मेंटेन करिए, जिनका मान के चलिए कि हर एक यूनिट का प्रोडक्शन होता है, वीकली प्रोडक्शन होता है, किसी का डेली प्रोडक्शन होता है। आपने 10 से 15 अगर यूनिट आपने बना के रखा है, उनके साथ मेंटेन किया है, आपके पास रोज उनका कैटलॉग आएगा। अब वो कैटलॉग आपके पास आ रहा है, फोटो आप मंगा लीजिए, किसी सप्लायर से आप फोटो मंगा लीजिए, उनके प्रोडक्ट का प्राइसिंग, उसका डिस्क्रिप्शन, उनके फीचर्स, सारा कुछ मंगा के आप तैयार कर लीजिए कैटलॉग। अब वो आप प्रेजेंट करिए पूरे डिजिटल इंडिया में। डिजिटल इंडिया मतलब आप फेसबुक, यूट्यूब, आज के डेट में आप बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग ही पूरे बिजनेस का समझ लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी कस्टमर, आप मान लीजिए आप बैठे हैं मुंबई में, आपको ऑर्डर आ रहा है दिल्ली से, ट्रस्ट का इश्यू एक हमेशा मेंटेन रहेगा। और इंडिया में आज के डेट में फेमस है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी, आपको डिलीवर करना है माल, लेकिन आपका पैसा आपको मिला नहीं है,
कस्टमर सबसे पहले आपको जानता नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट पसंद कर रहा है पर आपको ऑर्डर कैसे दे, इसके लिए वो मांगेगा कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी आपको अपने सप्लायर से पूछना पड़ेगा कि कैश ऑन डिलीवरी क्या उनके पास सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। अगर है तो आपका सप्लायर डायरेक्टली आपको आपके कस्टमर को डिलीवर करेगा प्रोडक्ट, और जो ऊपर का मार्जिन है वो एज अ कमीशन आपको दे देगा। इसके लिए आपका और आपके सप्लायर का पहले से बात होना जरूरी है। आपका कितना मार्जिन है, आपका कमीशन डिलीवर होने के बाद वो कितने दिन में देंगे, सारा कुछ आपको सप्लायर के साथ फिर पहले से ही बात करके आपको पूरा का पूरा आपको प्रोसेस चालू करना है। इसमें आप बैठते हैं कि आपको मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे आप किस तरीके से व्हाट्सएप से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, ये टोटल अलग प्रोसेस है। अगर आपका डिमांड रहा तो इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फुल डिटेल में समझाएंगे। अभी मैं केवल फोकस कर रहा हूँ तरीके पे कि कैसे आप डिजिटल तरीके से आप कस्टमर से जुड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं और अच्छा कमाई कर सकते हैं। अब आप एक काम करिएगा कि आपने पहले कैटलॉग तैयार कर लीजिए। 10 से 15 आपके पास जो सप्लायर है उनके पास आप फोटो मंगवा लीजिए। फोटो नहीं है तो आप एक काम करिए, सैंपल स्वयं लेके आइए और आप अपना एक फोटो खींच के एक कैटलॉग तैयार करिए। बहुत से ऐसे कारखाने हैं, यूनिट हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो उनका काम एकमात्र यही है कि उनका शर्ट्स बनाना है, जीन्स बनाना है, लेकिन उनको क्या है कि डिलीवर नहीं करना है। वे लोग केवल और केवल ये जानते हैं कि उनको बनाना कैसे है। मार्केटिंग के लिए वो लोग अच्छे नहीं हैं। मार्केटिंग एक आप ही बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए उनका प्रोडक्ट आप स्वयं लाइए, अच्छे से उसका एक कैटलॉग तैयार कीजिए डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसका आप उनके इन्वेंट्री के हिसाब से आप उनका ऑर्डर्स निकालिए। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। इसमें भी आपको सप्लायर्स का जो मार्केटिंग यूनिट है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। एक बार आपका तैयार हो गया, आप इसको अभी आप कस्टमर्स को प्रेजेंट करना चालू करिए। कि आप मान के चलिए कि आपको हताशा होने की जरूरत नहीं है। आपने 100 कस्टमर्स के पास अपना कैटलॉग प्रेजेंट किया, उनको दिखाया, और आपको 10 ही कस्टमर्स का लीड्स आपको एक बार इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसमें से आपका एक ही कन्वर्ट हो रहा है। किंतु इंडिया में करोड़ों पब्लिक है, 125 करोड़ की आबादी है। आप समझिए कि कितना इसमें पोटेंशियल है। इसमें आपको लगे रहना है, ऐसा नहीं है, हताशा नहीं होना है कि आपको यहाँ पे आज सेल्स नहीं आया, कल आ रहा है, 2 दिन नहीं आ रहा है। आपको इसमें लगे रहेंगे। हर कपड़े की हर मार्केट में इंक्वायरी आती है, रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैंने आज ये शर्ट पहना है, ये मैंने जो जैकेट पहना है, ये शर्ट पहना है, ये अगर मुंबई में इसका डिमांड नहीं है, हो सकता है चेन्नई में होगा, हो सकता है जयपुर में होगा, दिल्ली में होगा। आपको प्रेजेंट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, लेकिन आपको मार्केटिंग बहुत मेहनत से करना है। मार्केटिंग ही आपका एक बेस्ट पार्ट है ऑनलाइन में, जिससे कि आप ऑल इंडिया आप इसका सेलिंग कर सकते हैं और इसमें आप अच्छे से कमाई कर सकते हैं। मार्जिन आपको रखना है। अब इसमें प्रीपेड हो गया, एक पेमेंट सिस्टम होता है कि कस्टमर आपको फुल पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फुल पेमेंट कर रहा है तब तो आपका वहां पे डील बहुत अच्छे से क्लोज हो जाएगा। अगर वो कैश ऑन डिलीवरी मांग रहा है, कैश ऑन डिलीवरी के लिए अधिकांश आप प्रयत्न करिए, कोशिश करिए कि आप उनसे टोकन ले लीजिए। टोकन अमाउंट मान लीजिए 50,000 का ऑर्डर है, आप उनसे 10%, 20% आप उनसे पेमेंट ले लीजिए। 5,000 से 10,000 रुपए अगर आप टोकन ले लेंगे, कस्टमर जो सामने वाला है वो आपका जो पार्सल है रिसीव करेगा। अगर उसने टोकन नहीं दिया है तो इस बात के चांसेस अधिक है कि वो आपका पेमेंट ना आपका जो पार्सल है ना रिसीव करे, जिसका शिपिंग चार्ज आपके जेब से जाएगा। इसके लिए टोकन लेना नेसेसरी है, मस्ट है, आप लीजिएगा जरूर। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन तरीका है। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बना सकते हैं और अपना डेली अपडेट्स डाल सकते हैं। ये तरीका बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें एक चीज की चूक हर कोई करता है, जो कि मैंने देखा है। हमसे जो ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं वे करते हैं कि वो कैटलॉग रोज का रोज अपडेट नहीं करते हैं। अब जैसे कि ये अगर मैंने एक जैकेट तैयार किया, इसका मैंने फोटो कैटलॉग अगर नहीं बनाया तो ये अब मेरे पास जो ऑफलाइन वाले आ रहे हैं वो तो लेके खत्म कर देंगे इन्वेंट्री, लेकिन ऑफलाइन वाले इसमें नहीं कमा पाएंगे। तो जो ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, हमारे पास स्वयं आते हैं, वो अपना हमसे सैंपल लेते हैं, हमारे सामने उसका फोटो क्लिक करते हैं और उसका ऑर्डर्स निकालते हैं। 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में उनका रिप्लाई आ ही जाता है कि इतनी इंक्वायरी है। इसमें इस तरह के होते हैं। कस्टमाइज भी ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन में। आपको मान के चलिए कि एक ऑर्डर आएगा कि सर जी हमको व्हाइट शर्ट का रिक्वायरमेंट है 70 पीस का, 80 पीस का, ये फला ML XL या XXL का साइज का।
वैसे भी ऑर्डर्स आते हैं जो कि कस्टमाइजेशन जिसको कहा जाता है, वो आपको यूनिट से बात करना पड़ेगा कि क्या वो कस्टमाइजेशन देंगे या फिर केवल आप रेडी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अभी मैंने केवल उदाहरण आपको दे रहा हूँ मेंस के हिसाब से, जो कि स्वयं हम करते हैं। आप हमारा अगर आप पूरा चैनल देखेंगे कि हमारा शर्ट, जीन्स, कुर्ता, ये सारा हमारा काम है। हाँ, अब हम जैसे हमारे ट्रेडर्स हैं वो हमसे कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि वे अपना मार्जिन रख के हम उनको कैलकुलेशन देते हैं अपने कस्टमर्स को। कैश ऑन डिलीवरी के लिए वो लोग टोकन ले लेते हैं कस्टमर से, ठीक है। अब हम डायरेक्टली डिलीवर करवाते हैं इसको कस्टमर्स को। कोई पूरी तरह से सीक्रेसी मेंटेन रहता है। हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कांटेक्ट डायरेक्टली कस्टमर को नहीं जाता है। ये चीज का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं और इसको पूरी तरह से हाइड करके हम लोग डिलीवर करवाते हैं। डिलीवर होने के बाद कैश ऑन डिलीवरी का पैसा आने के बाद हम जो भी ट्रेडर्स रहते हैं उनका कमीशन हमको गूगल पे, फोन पे या उनके बैंक डिटेल्स में उनको सेंड कर देते हैं। इस तरह से कैश ऑन डिलीवरी का व्यवहार होता है, जो कि आज के डेट में 99% है। तो आपको सबसे पहले किसी भी सप्लायर के पास जाइए, उनसे आपको एक बनाना पड़ेगा रिश्ता और कैश ऑन डिलीवरी के लिए बात करना पड़ेगा, उनके कैटलॉग के लिए बात करना पड़ेगा, डेली अपडेट्स उनके पास क्या आ रहा है। अगर वो आपको सामने से डेली अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास डेली का प्रोडक्शन नहीं होता है। वो डेली बनाएंगे तो मान के चलिए उनके पास 10 से 20 वैरायटी होता है। 10 से 20 वैरायटी रोज का रोज नहीं निकलता है, वीकली प्रोडक्शन होता है। इसीलिए आपको 10 से 15 आपको अलग अलग यूनिट्स तैयार करने हैं। उनको रोज आप वीकली पोक करिए, उनसे पूछिए कि सर जी कोई नया कैटलॉग आए तो अपडेट करिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट लेके उनसे सैंपल लेके आपको फोटो कैटलॉग स्वयं तैयार करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन अच्छे से रखिए, अपना अच्छा हेल्दी में मार्जिन भी मेंटेन करिए। अब आपको कंपटीशन के हिसाब से अगर अच्छा मार्जिन चाहिए तो यूनिक प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करिए। जैसे कि आज के डेट में लोग ब्रांडेड्स भी बेचते हैं, नॉन ब्रांडेड्स भी बेचते हैं। प्रोडक्ट्स अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी उनको फीडबैक दीजिए। ये सारा चीज आपका ऑनलाइन में आ गया। अब मैंने आज जो 2 तरीके सिखाए आपको, ऑफलाइन तरीका जो कि आपको स्वयं मार्केटिंग में जाना है और उसमें आपको कैसे आपको फोकस करना है, मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करना है, और ऑनलाइन तरीका कैटलॉग मेंटेन करके ऑनलाइन दिखाना है व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए जो कि 110% ये काम करता है। इसमें केवल आपको मेहनत और एफर्ट की जरूरत है, डेली कंसिस्टेंसी की। आज का वीडियो जो आपने देखा हुआ है ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें आपको कोई लागत नहीं लग रहा है, केवल आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगा रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। इससे आप अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि आप सेल्स लाएं। सेल्स ही एक नेसेसरी है कि मैन्युफैक्चरिंग को भी पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। अधिक से अधिक लीड्स आएंगे, लोग एंक्वायरी आएंगे, 100 लोग आपको एंक्वायरी कर रहे हैं, एंक्वायरी आने दीजिए, कोई ले नहीं रहा है। आप एकदम ठंडे दिमाग से बात करिएगा, किसी से भी हार्श टोन में ना बात करें। अगर वो आयरेटेड हैं तो भी किसी को भी आप है ना नेगेटिव रिप्लाई ना दें। अब इसमें आपका बहुत सारा प्रोसेस मैंने आज जो सिखाया है वो पूरा जनरल है। ये मैंने आपको केवल तरीका सिखाया है। इसमें क्या क्या बच रहा है, एक आपको मार्केटिंग कैसे करना है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आप एक बार हमको बताइएगा कि आपको क्या डिमांड है, आपको इसमें इंक्वायरी और चाहिए। हमारा जो कि हमने किया है ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं आपको सारा कुछ सिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि हम लोग केवल थियोरेटिकल बता रहे हैं। आपको इसमें और डिटेल में क्या जानना है हमको आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट एक सारे कमेंट्स रीड करेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, जहां हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी मैं अंदर दे देता हूं आपको, एक बार आप हमको कॉल करिए। आपको मैं पूरा सिखाऊंगा कि कैसे क्या आपको आगे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ पे आपका शिपिंग कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, कुरियर कैसे करना है, ये सारा कुछ इसके लिए एक अलग अलग टॉपिक्स बन जाते हैं, जो कि इसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो को थोड़े में शॉर्ट करते हैं और इसको यहीं पे अंत करते हैं। आगे आपको इस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको किस टॉपिक पे आपको और जानकारी देना है ये आप हमको कमेंट में करके बताइए। लाइक करिएगा, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। कमेंट करिएगा जिससे कि आपको और क्या टॉपिक चाहिए, इस हिसाब से हम आपसे आगे जुड़े रहेंगे। बाकी हमारा जो प्रोडक्ट से आने वाला कैटलॉग है वो हम आपको डेली अपडेट्स करते रहेंगे। जैसे जैसे वीकली हमारा प्रोडक्ट्स बन रहा है वो भी देखते रहिएगा। आप हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते हैं। हमारा दिया गया एड्रेस भी है डिस्क्रिप्शन पे, नंबर दिया हुआ है, आप हमसे आके मिलिएगा। आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।